A funeral is a necessary tribute to life which transcends death. क्या बात है माई? क्या बताऊं बेटा, मुझ गरीब के शौहर की लाश यहाँ पड़ी हुई है। कोई कांधा ऐसा नहीं जो इसे कब्रिस्तान तक पहुंचा सके। ऐसा काय को बोलता है माई? हम है ना, हम देगा इसको कंधा, हम देगा। The value of a living being has been weighed more than the one who has lived it. This undeniable fact has been stitched into the minds of people. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us when we live and makes us realize that in this rising era of society, we have lost something that is very basic to life, and that is humanity. And Kishore Bhatt has surely not lost his touch with it. आप कहीं भी आदमी किधर रास्ते में मरा हुआ पड़ा हुआ देखे तो आप मेरे को कांटेक्ट कर देना, तो मैं ताबड़तोड़ आऊंगा, सब मैं करूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कास्ट नहीं देखता हूँ। हिंदू का बॉडी रहेगा तो मैं हिंदू का हिसाब से करता हूँ, मुस्लिम रहेगा तो उस हिसाब से करता हूँ, कैथलिक रहेगा तो कैथलिक के हिसाब से उसका संस्कार करता हूँ। अभी तक समझ लो ने आज तक करीबन 3000 तक मैंने बॉडी मेरे हाथ से डिस्पोज किया होगा। Born in 1951 and an art decorator by profession, he has arranged the funerals of over 3,000 people since 1968 according to their respective religious rituals, free of cost. When the article was there once in the newspaper, I read, I really got into the deep thinking that it's a great cause. Normally people are all into give and take relationship. Even if there's some social work what we do, somewhere there's a hope of name and the fame and everything. But here in this case where he's helping to the people, those are not having any support and those are not now living between us, and there's no expectation. So doing something without expectation, it's really a tough job, and that is something which not even the people really notice. It's hardly few people knows about him when he's supporting so much to the society. It was indeed a strange turn of events that inspired Bhatt to do this unusual yet noble deed. तो उस टाइम पे सूरत में बाढ़ आ गई थी, तो मेरे को बताया कि भाई साहब आप मेरे साथ में बेटा चलेगा तुम? तो बोला क्या करने गए? तो बोले वहाँ पे बाढ़ आ गई है, आदमी लोग ने खाना नहीं खाया, तो हम लोग 2 गाड़ी लेके यहाँ से नाश्ते का फूड पैकेट लेके जा रहे हैं। वहाँ का सब सूरत से बाद में मैं बॉम्बे जब आया ने, तो बॉम्बे पिताजी को बताया कि बोले कहाँ गया था? मैं बोला सूरत गया था। बोले बोल के क्यों नहीं गया था घर पे? तो बोला ऐसे ही चला गया, एक भाई साहब मिले थे। तो पिताजी को मैंने बताया कि जानवर के साथ में इंसान की लाश थी। तो पिताजी बोले जिंदगी में अगर तेरे से कुछ भी नहीं कर पाया तो एक काम जरूर करना, कोई भी आदमी अगर मर गया नहीं तो उसके लिए तेरे से हो सके इतना करना, पैसे चाहिए तो मेरे से लेके जा। अगर हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कैसे है, जो कोई लोग जो है जो डिस्ट्रीब्यूट पीपल है नीराधार, वो जो मिसिंग पर्सन्स वगैरह ओल्ड एज में होते हैं, वो थ्रू पुलिस स्टेशन यहाँ पे रखा जाता है। तो जब हमें पता चला कि किशोर भट्ट ये सब करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ हो गया तो हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं किशोर भट्ट को, उनके घर पे भी और ऑफिस में भी एक ऐसे कांटेक्ट करके बता के रखते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे हुआ है। उसके बाद वो आधे 1 घंटे में उनका फ़ोन आ ही जाता है, तो हम लोग उनको वो कास्ट पूछते हैं उसकी, तो उस हिसाब से हम लोग उनको वो बोल देते हैं। वो आई थिंक कास्ट वाइज भी करते हैं। In the rising period of chase, where time is money and people don't have time for each other,
Why would anyone indulge into such an activity selflessly? बहुत शक हुआ, शक की नजर से देख रहे थे। बहुत कितने भी आदमी लोग थे, बोले इसका कोई कुछ न कुछ इसका मतलब है। लोगों की नजर से अपने को क्या मतलब है, लोगों से मैं वो नहीं सोचता हूँ। तो ऊपर वाला जो है ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप किसी के लिए 1 रुपया खर्चा कर डालेंगे ना, तो सामने वाला आपको 100 रुपया देता ही है। लेकिन वो 1 रुपया खर्चा करने के लिए आपके पास जिगर होना चाहिए। आप कभी अजमा के देखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप कभी अजमाना। आपके पास 10 रुपया है, आप 10 रुपया किसी के लिए दिल से खर्चा कर डालना, सामने आपको उसके 10 के बदले में आपको कितना रुपया मिल जाएगा, देख लेना। Coming as a part of all countless deeds that he has done, he feathered the cap by starting an organization called Sadgati. तो बोले ये जो तुम जितने लोगों को लेके जाते हो उसकी आत्मा की शांति देते हो, तो उसका नाम सदगति रखो, सदगति फाउंडेशन। तो सदगति यानी आत्मा की शांति। तो हमने ऐसा रख दिया कि सदगति फाउंडेशन करके 2004 में मैंने चालू कर दिया। Not only he continues the last strides through it, his organization's arms reach to even those poor people who are in dire need of help. तो अभी हमारा ट्रस्ट है और मेरा ये जो गाड़ी है, वैन है, तो बहुत से आदमी है ना, यहाँ समझो कोई बीमार है, किसी अस्पताल से किसी अस्पताल में उसको लेके जाने का है, तो हम लोग का गाड़ी में टोटल फ्री सर्विस देता हूँ। आप जो भी समझो, यही मेरा ऑफिस, यही अपना मुर्दा घर, आप जो समझने का, और यही मेरा दुकान, जो समझने का आप वही समझो। According to the information obtained from National Crime Records Bureau, the number of unidentified bodies found in the year 2005 was 39,157. For 2006, the figure was 36,131, and in 2007, it was 37,280. This shows that on an average, 102 unidentified bodies are found each day. In many cases, when foreigners arrive and pass away in another city, sometimes it's difficult to trace their families back home or even know if they have one. In such cases, when the person cannot be identified, Kishore Bhatt comes in the frame. हमारा 24 घंटा में आप कभी भी आ जाइए, क्या आपको कपड़ा मिलेगा, जो पूरा आपके पास पैसे भी नहीं होगा तो पूरा टोटल खर्चा मैं दे दूंगा। ये जो है ना, हमारे पास गंगा जल भी रेडी रहता है, सामान सब मेरे पास रेडी रहेगा। उनको भी ऐसी मिसिंग लेडी वगैरह कोई मिलती थी तो वो आते थे इधर लेके, तो इधर हम लोग रखते थे। तो उसके बाद में वो पूरा पता बिता उनका मिलने तक रखते थे, पता वगैरह मिला तो उनको लेके जाते थे। और हमारे पास भी ऐसी मिसिंग लेडी या पुलिस का कोई आया तो हम उनको बता देते हैं कि ऐसे है करके, तो उसमें भी हमको मदद करते थे। मैं उनके साथ 1-2 बार गया भी था ऐसे डेड बॉडी के साथ, तो देखा ना जब भी कि वो खुद ये करते हैं, वो डेड बॉडी को भी खुद उठाने को, हाथ लगाने को, उनको इधर आके वो कफन पहनाना, फिर हार डालना। तो उनके साथ मैं भी 1-2 बार ऐसा किया, तो मैं वो देखा तो मैं बोला ये यानी कोई नहीं है उनके लिए भी ये इतना करते हैं। He does not discriminate who they are, what is their religion or where they belong. बॉडी आया नहीं तो मैं उसको कपड़ा डाल रहा था, तो एक उधर ऑफिसर खड़ा था, तो मेरे को बोला इसके ऊपर किशोर पे कपड़ा मत डालना। मैं बोला क्यों नहीं डालने का, तो बोला वो टेररिस्ट है, जैसे कसाब है ना, तो कसाब का जोड़ी वाला था वो। तो मैं बोला सर वो टेररिस्ट था, अभी तो वो मिट्टी है, अभी तो मैं जब कपड़ा लाया है तो उसको क्यों नहीं डालने का। बोले नहीं अपना कितना आदमी को मार डाला तुमको मालूम नहीं। मैं बोला वो जब जिंदा था तभी का, अभी उसमें कुछ नहीं, अभी सिर्फ उसका शरीर है, वो उसमें कुछ दम ही नहीं है, मिट्टी हो गया। फिर मैंने कपड़ा उसको डाला। क्या है देखो, दुनिया में सब लोग आज की तारीख में सब लोग बोलते हैं कि कलयुग है, ऐसा कलयुग बलयुग कुछ नहीं है। आज भी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ही कोई कुछ बोलेगा कि सिस्टर मैं भूखा हूँ, तो कम से कम आप उसको कुछ भी खिला देंगे। दूसरा किसी को कोई बोलेगा कि मैं बीमार हूँ, तो उसको भी कोई कम से कम हॉस्पिटल तक तो लेके जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोई बोल दिया कि भाई हमारा आदमी मर गया है, तो आप सोचेंगे कि अगर 3-4 घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा तो मैं इसके पीछे जाऊंगा, पुलिस की इंक्वायरी होगी, कौन मगजमारी करेगा, तो इसलिए लोग नहीं जाते। बाकी लोगों के दिल में भावना रहती है कि मैं भी कुछ करूं। With all the good deeds he has done over the period of time, his respect in the eyes of society escalates even more. He surely makes us think that we all strive to make a better living for us. But he stands apart, living for others,
by touching lives beyond life.